राहुल जी, मैं देखिए आपको पर्सनली मैं 12 साढ़े 12 साल से जानता हूँ, 2009 से। और मैंने अपनी पर्सनली देखा कि आप मिस्टर फ्रेशर भी रहे कॉलेज के, आप टोस्ट मास्टर प्रेसिडेंट भी रहे, आप टॉपर भी थे कॉलेज में। और मैं अगर आपको पर्सनल बताऊँ तो मैंने आपसे ज़्यादा टैलेंटेड आदमी अभी पिछले पिछले 12 साल, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, पिछले 12 साढ़े 12 साल, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते थे आपको। मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ, नहीं देखा है शायद, बहुत से लोगों से मैंने इंटरैक्ट करा है। जो मेरा अपना आपसे पर्सनल सवाल है कि इतना टैलेंटेड होने के बाद भी 8-9 साल, मैंने 7-8 साल आपको मैंने बहुत भयंकर स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो ऐसा क्या बदल दिया पिछले 2-3 साल में आपने कि एकदम सब कुछ यू टर्न हो गया पूरी लाइफ में? और यार आप अगर एक छोटी सी चीज देखो जो मुझे हमेशा से लगता है वो ये, हमारे पास राइट गाइडेंस नहीं थी। जब तक आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है, राइट व्हीकल नहीं है, राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप कभी भी पैसे नहीं कमा सकते, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब आप सोचो, मैं देहरादून में एक मैंने वीडियो देखा था, एक क्रिएटर है, काफी सीनियर क्रिएटर है, इंटरनेशनल, वो बोल रहा था मैं आज भी वही सेम, स्टीव हार्वी नाम है उनका, मैं आज भी वही सेम $1 वाला जोक सुनाता हूँ जो मैं बहुत साल पहले सुनाता था। बस ये कि मेरी ऑडियंस चेंज होती चली गई, तो उसी जोक के लिए मेरे को $10 मिले, फिर $100, फिर $1000, फिर $10,000 मिले। मेरे संग भी सीन वही है, मैं मेहनत तो उतनी करता था, लेकिन जो मेरी ऑडियंस थी वो गलत थी। मैं देहरादून में उन क्लाइंट्स को समझाने का प्रयास करता था जिन्हें पर्सनल ब्रांडिंग, मोनेटाइजेशन, ये सब चीजें, जो कुछ भी हमने सीखा था वो उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उनको बस ये था कि ₹2 लगाए, मेरे पास ₹10 कैसे आ सकते हैं। जब तक मैं उन लोगों के सामने अपना माथा फोड़ूंगा, मेरे पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वहां के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऑन द कॉन्ट्री, अगर एक बंदा है जो कि एक रिच फैमिली से, वेल्दी फैमिली से, टैलेंट नहीं है, कुछ भी एबिलिटी नहीं है, फिर भी उसके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पेरेंट्स ने कुछ बना के दे दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको बचपन से एक चीज माइंड में फीड करी जाती है, पैसा कमाना आसान है, रिजल्ट्स लाना आसान है, तो वो माइंडसेट उनका ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है, एंड इस वजह से उनके पास रिजल्ट्स आते हैं। अब हमारे पास वो वाली चीज तो नहीं है, एंड मैक्सिमम लोगों के संग यही प्रॉब्लम होती है। मैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस के पास जाता था कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो कि मैं आपके बच्चों को एंटरटेन कर सकूं, लेकिन जिस दिन मुझे राइट अपॉर्चुनिटी मिली, जो सौरभ के थ्रू मेरे को मिली, थ्रू माय यंगर ब्रदर, आई टुक माय कंटेंट ऑनलाइन एंड आई रियलाइज दैट नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट्स, हम लोग, बाकी जो भी लोग इस सेगमेंट में काम करते हैं उन सबसे बहुत आगे हैं। इन नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, वो तो एक अलग पैरामीटर है, बट इन टर्म्स ऑफ द कमिटमेंट एंड द अटैचमेंट दैट पीपल हैव विद अस, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। आपको पता है मैक्सिमम लोग जो कि अभी भी रिजल्ट नहीं ला पाते, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास राइट व्हीकल ही नहीं है। सोचो, आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि उसको मोनेटाइज कैसे करना है, राइट ऑडियंस के सामने कैसे लेके जाना है, आप उन्हीं चुनिंदा 4-5 लोगों के सामने बात करते चले जा रहे हो, किसी कम्युनिटी में, किसी मोहल्ले में, आप वहीं पे होस्ट कर रहे हो शो को, जब आपको पर शो का होस्ट करने का 1-1.5 हज़ार रुपये मिलेगा, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे? आपके पास रिजल्ट कैसे आएंगे? वही सेम कॉन्टेंट अगर आप एक अच्छे किसी कॉर्पोरेट इवेंट में जाके करो, जहां पे कि आपको देखने वाले ऐसे लोग आए जो सीईओज हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, they will see you are very talented and आपको अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जहां 1500 रुपए कमा रहे थे, वहां 15,000 रुपए कमाने लग जाओगे। सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये सब करने के लिए, राइट लोगों के सामने पहुंचने के लिए, आपको एक राइट मेंटोरशिप की जरूरत है। दैट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर आप बहुत पुश करते हो अपने मेंटोरिंग प्रोग्राम के लिए। द रीजन व्हाई वी हैव केप्ट आवर मेंटोरिंग प्रोग्राम एट अ चीपेस्ट पॉसिबल प्राइसेस सो दैट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट। एंड फ्री इसलिए नहीं करा क्योंकि फ्री करते तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। मेरे को दिखता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं ला पा रहा है, और जब तक वो मेरे संग टाइम स्पेंड नहीं करेगा, वो रिजल्ट नहीं ला पाएगा। क्योंकि सिर्फ टैलेंटेड होना इनफ नहीं है, आपका माइंडसेट कि आप ये चीज अचीव कर पाओगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बुक्स का एग्जांपल ले लो, हमने 10,000 बुक्स लिखवा के छापी, भाई लाखों रुपए लगे उसमें। माइंडसेट था ना कि इतनी बुक्स बेच देंगे, और ताकत भी रखते थे इसलिए करके ले गए। कोई भी प्लान ले लो, आपको याद होगा मेरा लास्ट ईयर जब बर्थडे था, हमने एक सेल्स बूट कैंप लोगों को दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी पर्सनल पॉकेट से मैंने 25 लाख रुपए लगाए थे वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता था लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, चीजें सीखेंगे तो इंप्लीमेंट करके ले चलेंगे। अब अगर जियो को देखो, 2 साल तक उन्होंने हमको जियो फ्री में दिया, बिकॉज उनको पता था कि वो ऐसा पैसा कमा के ले जाएंगे। आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा मिडिल क्लास का बंदा होगा जो अपने पेरेंट्स को इस चीज के लिए कन्विंस कर ले जाएगा कि पापा मैं अगले 3 साल तक पैसे नहीं कमाऊंगा, लेकिन उसके बाद दुनिया जीत लूंगा? कौन सा मिडिल क्लास पिता अपने बेटे को सपोर्ट कर देगा? कोई नहीं करेगा। नहीं करता, क्योंकि वो उन्होंने चीजें देखी नहीं कभी, वो पेशेंस लेवल ही नहीं है, उनको सब कुछ चाहिए कि एकदम जल्दी से आ जाए। सो द अपॉर्चुनिटी इज मिसिंग, द गाइडेंस इज मिसिंग, द एनवायरनमेंट इज मिसिंग, एंड व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर मिसिंग, द टैलेंट इज नॉट गोइंग टू टेक यू फार। मैं कितना भी टैलेंटेड होता, अगर हम वो चीजें ऑनलाइन नहीं लेके जाते तो आज भी मैं, और फिर क्या होता है ना, जब आप टैलेंटेड हो और आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं ना, तब आप अपने आप को और ज्यादा डाउट करने लग जाते हो, क्योंकि आपको खुद ही लगता है यार मैं सही में टैलेंटेड हूं भी, या सिर्फ इन 10-12 लोगों के बीच में अच्छा हूं। क्योंकि जब तक आप सामने वाले लोगों के सामने नहीं जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा मेरे संग हुआ है पर्सनली। जब मैंने कंटेंट डालना शुरू करा, तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मैं लुकअप टू करता था, जब मैंने उनका कंटेंट देखा, जब मैंने उनके बात करने का तरीका देखा, जब मैंने उनका माइंडसेट देखा, मुझे रियलाइज हुआ यार इतना अच्छा तो नहीं है, एंड दे आर ओनली देयर टू मेक मनी।
सो दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स मी। तो जब तक आप कंपीट ही नहीं कर पाओगे, जब तक आप उन लोगों के सामने जाओगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ये तो मैं पूरा गारंटी के संग बोल सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, नोबडी गिव्स एज मच प्रैक्टिकल नॉलेज एज वी गिव फॉर फ्री ऑन आवर यूट्यूब चैनल और ऑन आवर इंस्टाग्राम ऑल्सो। बट जब तक मैं इस साइड को एक्सप्लोर ही नहीं करता तो मेरे पास वो रिजल्ट्स नहीं आते। एंड इट टुक मी 6, 7, 8 लॉन्ग ईयर्स टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। एंड अभी भी उस चीज़ को मैं समझता जा रहा हूँ और हम और ज़्यादा अक्वायर करते चले जा रहे हैं। बट जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था, यू नीड द राइट अपॉर्चुनिटी। अगर आप हमारी टीम के लोगों की भी बात करो, सम ऑफ देम आर जस्ट 19, 20 ईयर्स ओल्ड। आई विश मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होती टू बिकम अ पार्ट ऑफ सच अ टीम कि हम 20 साल में वाली अपॉर्चुनिटी ले लेते। जब हम कॉलेज में थे, जब अपन इतने पैसे कमाते थे, अभी हम हमारी टीम वालों को ये चीज़ लाइव बता रहे थे कि अगर हमें कोई भी थोड़ा सा भी ज्ञान दे देता उस समय कि भाई ये 15-20 लाख रुपए जो तुम गाड़ी लेने में लगा रहे हो, इधर उधर फर्जी खर्चा कर रहे हो, एक घर ले लो, एक प्रॉपर्टी ले लो पुणे में, हिंजेवाड़ी में, आज वो 3 करोड़ रुपए की होती। क्यों नहीं ले पाए? मेंटोरशिप नहीं थी, गाइडेंस नहीं था, रिजल्ट इंटरनेट पे कंटेंट क्यों नहीं डाला? मैं बोलता तो तब भी अच्छा था, गाइडेंस नहीं था, मेंटोरशिप नहीं था, वरना उस समय यूट्यूब शुरू कर लिया होता तो आज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते। इट ऑल कम्स डाउन टू द राइट डायरेक्शन एंड द राइट अपॉर्चुनिटी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी जो मैं कर पा रहा हूँ उसकी वजह से ऐसे और बहुत सारे राहुल भटनागर होंगे जो बहुत टैलेंटेड होंगे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होंगे ना, हमारी वजह से हम उनको 100% सक्सेसफुल बनाएंगे।